आज हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम है जो एचएस फर्स्ट ईयर के अल्टरनेटिव इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले इस पोएम के पोएट, जिनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनके बारे में जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में और उनका डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1850 में। ये एक लीडिंग रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखा। इनके ज़्यादातर पोएम्स के थीम ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर एंड मेजेस्टी ऑफ नेचर थे। ये उस टाइम के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे। इनके नोटेड वर्क्स में से लिरिकल बैलेड, जो कि उन्होंने एस.टी. कोलरिज के कोलैबोरेशन से 1798 में पब्लिश कराया था। इनकी ज़्यादातर कोशिश यही रहती थी कि ये जो पोएट्री करते हैं उन पोएट्री को आसान भाषा में यानी कॉमन लोगों के भाषा में कर सकें। डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ के एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको पब्लिश किया था 1807 में। ये पोएम 4 स्टेंजास में डिवाइडेड है और हर स्टेंजा में 6 लाइन है और हर स्टेंजा ए बी सी का जो राइम स्कीम है उसको फॉलो करते हैं। राइम स्कीम किसी भी पोएम का एक एलिमेंट होता है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन का जो लास्ट सिलेबल है वो थर्ड लाइन के लास्ट सिलेबल से उसकी साउंड मिलती है और जो सेकंड लाइन का लास्ट सिलेबल है उसकी साउंड फोर्थ लाइन के लास्ट सिलेबल से मिलता है और बाकी के 5वां एंड 6ठा जो लाइन्स हैं उन दोनों के आखिर के जो सिलेबल है वो सिमिलर हैं। चलिए फिर फर्स्ट स्टेंजा को शुरू करते हैं। तो यहाँ पोएट क्या कहते हैं? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। मैं अकेला भटक रहा था बादल की तरह जो कि घाटी और पहाड़ी के ऊपर से बहते हैं। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखा और वो भीड़ किस चीज़ की है? सुनहरे डैफोडिल्स की भीड़ है। Beside the lake, beneath the trees, जो कि लेक के पास और ट्रीज के नीचे है। Fluttering and dancing in the breeze, और वो फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे ठंडी हवा में। ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेंजा। अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा को। Continuous as the stars that shines and twinkles on the Milky Way। वो फड़फड़ाना और डांस करना कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, जैसे सितारे जो कि आसमान में चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। They stretch in never ending line along the margin of a bay। और वो फैले हुए थे एक ऐसी लाइन पे जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, उस झील के किनारे, उस लेक के किनारे। 10,000 saw I at a glance। ग्लैंस कहते हैं एक नज़र में देखना। तो मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देखे। Tossing their heads in sprightly dance। और वो क्या कर रहे थे? अपने सर को इधर से उधर कर रहे थे, बहुत मस्ती में डांस कर रहे थे। तो ये रहा हमारा सेकेंड स्टेंजा। अब देख लेते हैं थर्ड स्टेंजा को। The waves beside them danced। वो जो वेव्स है, तरंग है लेक में, वो भी डांस कर रहे थे। बट दे का मीनिंग है यहाँ डैफोडिल्स। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन ये जो डैफोडिल्स हैं उन्होंने सप्रेस कर दिया था तरंग को, वेव्स को खुशी मनाने में। आउटडिड का मीनिंग है हरा देना। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो डैफोडिल्स हैं वो ज़्यादा खुशी मना रहे थे। A poet could not but be gay in such a jocund company। okay। एक पोएट जो है वो और क्या कर सकता है? वो बस खुश हो सकता है ऐसी आनंदमय कंपनी के साथ। कंपनी कहते हैं साथ। I gazed and gazed but little thought। मैं बस देखता रहा उनको, लेकिन थोड़ा सोचा। What well the show to me had brought। कि कितनी खुशी इस नज़ारे ने मुझ तक ले आया। ये हमारा ख़त्म हुआ थर्ड स्टेंजा। अब हम शुरू करते हैं चौथा स्टेंजा, जो कि लास्ट स्टेंजा है।
often when on my couch I lie, और अक्सर ये होता है कि मैं जब अपनी काउच में, अपने सोफ़ा में लेटता हूँ, इन वैकेंट और पेंसिव मोड, अगर मेरा दिमाग खाली है, द फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई, वो जो डैफोडिल्स हैं वो मेरे दिल के आँखों में क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, लाइट करते हैं, which is bliss of solitude, और ये चीज़ मुझे which is the bliss of solitude, और ये मेरे अकेलेपन की खुशी है। And my heart with pleasure filled and dance with the daffodils, और मेरी जो हृदय है, मेरी जो हार्ट है, वो खुशी के साथ भर जाता है और उन डैफोडिल्स के साथ नाचना शुरू कर देता है।